बहुत पुराने जमाने की बात है जब एक गांव में एक बहुत बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम हाजी इब्राहिम था। हाजी साहब की उम्र 90 साल से ऊपर थी और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो इतने बुजुर्ग थे कि गांव में कोई भी उनसे बड़ा नहीं था। लोग कहते थे कि हाजी साहब ने जिंदगी का हर रंग देखा है, खुशी भी और गम भी, अमीरी भी और गरीबी भी। हाजी साहब अपने छोटे से मकान में अकेले रहते थे। उनकी बीवी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और उनके बच्चे भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे। लेकिन गांव के लोग उनका बहुत ख्याल रखते थे। कोई न कोई रोज उनके लिए खाना ले आता, कोई उनकी सफाई में मदद करता। गांव के बच्चे उन्हें दादा जान कहकर बुलाते और उनके पास बैठकर कहानियां सुनते। हाजी साहब बहुत समझदार और नेक दिल थे। गांव में कोई भी झगड़ा हो जाता तो लोग हाजी साहब के पास आते। वो दोनों पक्षों की बात सुनते और फिर ऐसा फैसला करते कि दोनों खुश हो जाते। उनके पास जिंदगी का इतना तजुर्बा था कि हर मुश्किल का हल उन्हें मालूम था। लेकिन हाजी साहब के पास एक राज था, एक ऐसा राज जो किसी को नहीं मालूम था। कई साल पहले जब वो जवान थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। यह बात सिर्फ वो और अल्लाह जानते थे। हाजी साहब ने इस गुनाह के लिए अपनी पूरी जिंदगी तौबा में गुजार दी थी। उन्होंने हर नेक काम किया, हर किसी की मदद की, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अल्लाह उन्हें माफ कर दे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो आदमी बहुत अमीर लगता था। उसके कपड़े शानदार थे और उसके साथ कई नौकर थे। अजनबी ने गांव के सरपंच से मुलाकात की और कहा, मुझे इस गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी से मिलना है। सरपंच ने कहा, वो तो हाजी इब्राहिम साहब हैं। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। जब अजनबी हाजी साहब के मकान के सामने पहुँचा तो हाजी साहब बाहर बैठे थे। अजनबी ने उन्हें देखा और उनके करीब आया। हाजी साहब ने जब अजनबी को देखा तो उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? हाजी साहब ने कांपती आवाज में पूछा। अजनबी मुस्कुराया और बोला, हाजी साहब आपको याद नहीं, मैं वही हूँ जिसे आपने 60 साल पहले बचाया था। हाजी साहब हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजनबी ने आगे कहा, मैं वो बच्चा हूँ जिसे आपने दरिया में डूबने से बचाया था। आपको याद है? हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें वो वाकया याद आ गया। 60 साल पहले की बात थी। हाजी साहब उस वक्त जवान थे। एक दिन वो दरिया के किनारे से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को पानी में डूबते देखा। बिना सोचे समझे उन्होंने कूदकर उस बच्चे को बचा लिया था। हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुम कैसे? हाजी साहब ने पूछा। अजनबी ने कहा, मेरा नाम अली है। उस दिन के बाद मेरे वालिदैन आपको ढूंढते रहे लेकिन आप मिले नहीं। फिर हम दूसरे शहर चले गए। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि अगर कभी तुम्हें वो शख्स मिले जिसने तुम्हारी जान बचाई तो उसका एहसान जरूर चुकाना। मैंने 60 साल से आपको ढूंढा है और आखिरकार आप मिल गए। हाजी साहब कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अली ने पूछा, हाजी साहब आप रो क्यों रहे हैं? हाजी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा अली, तुम मुझे अपना एहसानमंद समझते हो लेकिन असलियत कुछ और है। उसी दिन जिस दिन मैंने तुम्हें बचाया उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह भी किया था। अली हैरान हो गया। उसने पूछा, क्या गुनाह? हाजी साहब ने कहा, उस दिन मैं दरिया के किनारे से गुजर रहा था। मेरे हाथ में एक थैली थी जिसमें बहुत सारे पैसे थे। वो पैसे मेरे मालिक के थे। मैं उन्हें दूसरे शहर में किसी को देने जा रहा था लेकिन मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मैंने तुम्हें पानी में डूबते देखा। मैं तुम्हें बचाने के लिए कूद गया लेकिन जब मैं तुम्हें बचाकर बाहर आया तो वो थैली कहीं खो गई थी। हाजी साहब रुके और फिर बोले, मैं वापस अपने मालिक के पास गया और झूठ बोला कि रास्ते में डाकुओं ने मुझ पर हमला किया और पैसे लूट लिए। मेरे मालिक को बहुत नुकसान हुआ, उनका कारोबार बर्बाद हो गया और मैं अपने झूठ के साथ जीता रहा। मैंने तुम्हारी जान जरूर बचाई लेकिन उसी दिन मैंने अपने मालिक का हक मारा। यह गुनाह मुझे आज तक सताता है। अली को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, लेकिन हाजी साहब फिर आपने इतनी नेक जिंदगी कैसे जी? हाजी साहब ने कहा, बस इसी गुनाह को धोने के लिए। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी बाकी की जिंदगी नेकी में गुजारूं तो शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन यह गुनाह मेरे दिल में एक
बोझ की तरह है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले इस गुनाह से छुटकारा मिल जाए। अली ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाजी साहब, आपके उस मालिक का क्या नाम था? हाजी साहब ने कहा, उनका नाम सेठ रहमान था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। कई साल पहले उनकी मौत हो गई। अली ने पूछा, क्या उनके कोई वारिस हैं? हाजी साहब ने कहा, हाँ, उनका एक बेटा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अली मुस्कुराया और कहा, हाजी साहब, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। हाजी साहब चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? अली ने कहा, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है। सेठ रहमान के बेटे का नाम जाहिद है और वो मेरे शहर में रहता है। मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। हाजी साहब के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। इतने साल बाद उन्हें अपने गुनाह को सुधारने का मौका मिल रहा था, लेकिन अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो बहुत गरीब थे। अली ने हाजी साहब के ख्यालात भांप लिए। उसने कहा, हाजी साहब, आप फिक्र मत करें, जो हुआ सो हुआ। अब आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। आपने अपनी गलती मानी और तौबा की, यही काफी है। लेकिन हाजी साहब नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे उन पैसों को वापस करना होगा, या कम से कम माफी तो मांगनी ही होगी। हाजी साहब के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया था। वो पैसे उन्होंने अपनी मौत के बाद के खर्च के लिए बचाए थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि इस गुनाह को चुकाना ज्यादा जरूरी है। हाजी साहब ने अली से कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं। वो तो उन चुराए हुए पैसों जितने नहीं हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सेठ रहमान के बेटे से मिलवा। अली ने हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है हाजी साहब, कल मैं जाहिद को यहाँ ले आऊँगा। उस रात हाजी साहब को नींद नहीं आई। वो सारी रात सोचते रहे कि कल क्या होगा। क्या सेठ रहमान का बेटा उन्हें माफ करेगा? अगले दिन अली एक और आदमी को लेकर आया। वो आदमी करीब 60 साल का था। उसका नाम जाहिद था। जब जाहिद ने हाजी साहब को देखा तो वो उनके पैर छूने के लिए झुका। हाजी साहब ने उसे रोका और कहा, नहीं बेटा, मैं इस लायक नहीं हूँ। फिर हाजी साहब ने जाहिद को सारी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने 60 साल पहले उसके वालिद के पैसे गुम कर दिए थे, कैसे उन्होंने झूठ बोला था और कैसे यह गुनाह उन्हें आज तक सताता रहा। जाहिद ने सब कुछ ध्यान से सुना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाजी साहब, मुझे अपने वालिद की वो घटना याद है। जब आपने ये खबर सुनाई थी तो मेरे वालिद बहुत दुखी हुए थे। उनका कारोबार बर्बाद हो गया था, लेकिन उन्होंने आप पर कभी शक नहीं किया। वो आपको बहुत इज्जत देते थे। वो हमेशा कहते थे कि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। हाजी साहब और ज्यादा रोने लगे। उन्होंने कहा, मैं उस इज्जत के लायक नहीं था। मैंने उनके साथ धोखा किया। अब मैं आपसे माफी मांगता हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है वो आपको देना चाहता हूँ। हाजी साहब ने अपने पैसे निकाले और जाहिद को देने लगे, लेकिन जाहिद ने लेने से इनकार कर दिया। नहीं हाजी साहब, मैं ये पैसे नहीं लूँगा। वो बात 60 साल पुरानी है और आपने इतने साल तौबा में गुजारे। आपने इस गाँव की इतनी सेवा की, हर किसी की मदद की। मेरे हिसाब से आपने अपना गुनाह कई गुना चुका दिया है। हाजी साहब ने कहा, लेकिन बेटा, जाहिद ने बीच में ही रोका और कहा, हाजी साहब, मेरे वालिद अगर जिंदा होते तो वो भी यही कहते। वो एक नेक दिल इंसान थे। वो चाहते कि आप अपने आप को माफ कर दें और मैं भी आपको पूरे दिल से माफ करता हूँ। यह सुनकर हाजी साहब जार जार रो पड़े। 60 साल का बोझ उनके कंधों से उतर गया। उन्होंने जाहिद को गले लगा लिया। अली भी रो रहा था। उसने कहा, हाजी साहब, देखिए अल्लाह ने कैसे सब कुछ मिलाया। आपने मेरी जान बचाई और मैं आपको आपके गुनाह से मुक्ति दिला पाया। यह सब अल्लाह की मर्जी थी। उस दिन के बाद हाजी साहब बदल गए। वो पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे। उनके चेहरे पर एक नूर आ गया। गांव के लोग भी हैरान थे कि हाजी साहब में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। अली और जाहिद कुछ दिन गांव में ही रुके। उन्होंने हाजी साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा। जाहिद ने गांव वालों से कहा, हाजी साहब मेरे वालिद के दोस्त थे। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। जाहिद ने गांव में एक अस्पताल बनवाने का ऐलान किया। उसने कहा कि यह अस्पताल हाजी साहब के नाम पर होगा।
गांव के लोग बहुत खुश हुए। कुछ महीने बाद हाजी साहब की तबीयत खराब होने लगी। उनकी उम्र बहुत हो गई थी। एक दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे मरने से पहले अपना गुनाह धोने का मौका दिया। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। गांव के लोग रो रहे थे। हाजी साहब ने अपनी आखिरी नसीहत दी, याद रखना बच्चों, गुनाह चाहे कितना भी पुराना हो उसे छुपाकर मत रखना। तौबा करो और अगर मुमकिन हो तो उसे सुधारने की कोशिश करो। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। यह कहकर हाजी साहब ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा गांव मातम में डूब गया। हाजी साहब के जनाजे में पूरा गांव शामिल हुआ। अली और जाहिद भी आए और उन्होंने हाजी साहब को आखिरी विदाई दी। हाजी साहब की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाते और सिखाते कि गुनाह से कैसे तौबा करनी चाहिए। वो अस्पताल जो जाहिद ने बनवाया था उसमें हाजी साहब की तस्वीर लगाई गई और उनकी कहानी लिखी गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अहम यह है कि हम अपनी गलती को माने और उसे सुधारने की कोशिश करें। हाजी साहब ने एक गुनाह किया, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस गुनाह का कफ्फारा देने में गुजार दी। उन्होंने तौबा की और नेकी की और आखिर में अल्लाह ने उन्हें वो मौका दिया कि वो अपना गुनाह माफ करवा सकें। बुजुर्गों की अक्ल और तजुर्बा हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हाजी साहब जैसे बुजुर्ग हमारे लिए मिसाल हैं कि कैसे जिंदगी जीनी चाहिए और कैसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए।